जय जय श्री राधा कृष्ण। तो आज की एक बहुत प्यारी सी कहानी, ये कहानी है व्रजधाम की। वहाँ पर गिरिराज जी में जहाँ श्रीनाथ जी की पूजा होती है, और वहाँ पे ना एक नीचे बच्चा झाड़ू लगाता था गिरिराज जी के नीचे की तरफ पर्वत के। तो रोज़ झाड़ू लगाए, पर उसे कभी दर्शन करने का टाइम कहूँ नहीं मिल पाता था। वो अपनी सेवा में मतलब सेवा करते रहता था, बस झाड़ू की सेवा। तो जो जो लोग नीचे उतरे तो वो उनसे पूछे कि बता बता आज भगवान कैसे दिख रहे थे, कैसा श्रृंगार किया था। तो कोई कहता आज तो पीले पोशाक पहने थे, ऐसे ऐसे फूलों की माला पहनी थी, ऐसे पाग बांधी थी। तो बड़ा खुश हो जाता, बड़ा खुश हो जाता सुन के। और जहाँ झाड़ू लगाता ना, तो वहीं झाड़ू लगाने के बाद में वैसी ही छवि बनाने की कोशिश करता भगवान की, मट्टी में नीचे धूल में। तो और ऐसी वो उसके दिन चलते थे। तो एक बारी एक भक्त ने बताया आज तो उसने ये पहना था, फूलों की माला थी, मोतियों की माला थी, और ऐसे मोर पंख लगा था भगवान को, और ऐसे करके वर्णन किया। तो जब झाड़ू लगाना हो गया तो फिर अपने भगवान की छवि बनाई। और जब 12 बजे शयन आरती हो जाती है, शयन आरती नहीं पर जो दोपहर की एक आरती हो जाती है, फिर पट लगाए जाते हैं। तो आरती हो गई, पट लग गए, और वो बस वो अपनी उस छवि को देख रहा था जो उसने मिट्टी में बनाई थी। देखते ही देखते देखता है पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है गिरिराज पर से। और पलट के देखता है तो एक इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, और वैसी ही माला जैसे उस भक्त ने वर्णन की थी, वैसा ही मोरपंख जैसे भक्त ने बताया था, वैसे ही कपड़े चमकीले सुंदर पीला पीताम्बर जैसे वो भक्त ने बताया था। और जैसे हम लोग बचपन में लंगड़ी खेलते थे, लंगड़ी मतलब एक टांग ऊपर और एक टांग नीचे, और ऐसे कूद कूद के खेलना होता है, तो वैसे ही खेल रहा था। और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगा, अरे सुनो, अरे अरे सुनो। तो ये आसपास देखने लगा, ये किसे बुला रहे, जो झाड़ू वाला है ना वो देखने लगा बालक कि किसे बुला रहे। तो देखा तो हाँ मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, ऐसा कहा। तो कहा अच्छा मुझे? तो बोले जल्दी आओ, ऐसे लंगड़ी करके खड़े थे भगवान। तो जैसे जैसे नज़दीक जाए तो उसको अपनी आंखों पे यकीन ही ना हो, क्योंकि ये वही रूप था जो भक्त ने बताया था। और नज़दीक नज़दीक जाता जाए और बस ऐसे जैसे कि होश अपने हम होश खो बैठे, ऐसा रूप देख के ऐसी उसकी हालत उस झाड़ू लगाने वाले की। नज़दीक जाता जाए और बिल्कुल बेहोश सा हो रहा है कि क्या हो रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ मैं क्या देख रहा हूँ। जैसे पूरे नज़दीक पहुँच गए तो सीधे भगवान के चरणों में बेहोश हो गया वो झाड़ू लगाने वाला। भगवान ने बहुत प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाया, और फिर देखा इसको होश आ रहा है, तो भगवान उसको बोलने लगे, अरे क्या कर रहे हो, यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, तुम सो रहे हो, उठो जल्दी। तो उठा, वो जैसे उठ के बैठा तो वैसे ही भगवान ने अपने दोनों पैर उसकी गोद में रख के भगवान बैठ गए नीचे गिरिराज जी पर। अब जो पैर मतलब जिसके दर्शन मात्र हो जाए तो तुम निहाल हो जाओ, वो चरण भगवान ने उसकी गोद में रख दिए। जब कृपा करने पे आते हैं ना तो कहते हैं छप्पर फाड़ के, तुमने कभी सोचा ही ना हो वो सब मिल जाएगा, मतलब तुम सोच सकते भी नहीं हो वो मिल जाएगा। वो बच्चा तो बेचारा एकदम भाव से झाड़ू लगाता और झाड़ू में ही खुश था। तो दोनों पैर गोद में रख दिए भगवान ने। तो ये तो ऐसी निहाल हो गया ये बच्चा। और भगवान कहने लगे, अरे देख क्या रहे हो, पैरों में कांटा लगा है मेरे, जल्दी निकालो, दर्द कर रहा है। अब ये जो भगवान के चरण है ना, ये मामूली नहीं है, ये मतलब इसके दर्शन, इसका स्पर्श देवताओं को भी नहीं मिलता है। देवताओं को भी कोई देवता देखा है भगवान के चरण स्पर्श कर रहे हो? लक्ष्मी जी पैर चापती है क्योंकि अर्धांगिनी है लक्ष्मी जी, बाकी किसी को कोई नहीं छू सकता भगवान के चरणों को। बहुत दिव्य चरण है। भगवान ने कहा जल्दी निकालो कांटा, बोले मुझे दिख नहीं रहा भगवान।
तो कह रहे कि अरे हाथ फेरो अपना, देखो वहीं कहीं टच होगा तुम्हें। हाय ऐसे मतलब मैं मुझे अभी रोना आ जाएगा बताते बताते। वो बच्चा हाथ फेर रहा है पैरों में कि कहाँ कांटा लगा है। तो जैसे हाथ फेरने लगा ना, कोमल कोमल सॉफ्ट सॉफ्ट पैर, ऐसा लगे चूम लो बस, आंखों से आंसू भी जा रहे और ऐसा लग रहे बस चूम लूँ। तो भगवान कहने लगे अरे 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 क्या कर रहे हो, तुमने तो कांटा और अंदर डाल दिया, हाय तुझे दया नहीं आती मुझ पर। तो अब जो उसके भाव आ रहे थे ना कि मैं चूम लूँ इन पैरों को, तो कह रहे भगवान मुझे कांटा दिख नहीं रहा है। तो कह रहे अब तुम ना कांटा दांतों से निकालोगे मेरा, समझे हो, तुमने अंदर डाल दिया है कांटा। अब उसके तो भाव चल ही रहे थे कि मैं चूम लूँ पैरों को, और भगवान देखो भगवान कैसी लीलाएं करते। वो तो निहाल हो गया, वो तो भगवान के बिल्कुल जो सर, जो अपना सर होता है ना, वहाँ दोनों पैर लगा दिए और होठों से बिल्कुल भगवान को चूमने लगा पैरों को कि हाय मैं धन्य हुआ, ये पैर मुझे छूने मिल रहे हैं, मैं इनको छू पा रहा हूँ या मैं इसको चूम पा रहा हूँ। और जैसे उसने चूमा तो कान्हा की लीला, बड़ा टेढ़ा तो बहुत है, इच्छा तो पूरी कर दी भक्त की। और कहने लगे हाँ अब मुझे राहत पड़ी, निकल गया कांटा, कांटा तो जबकि लगा ही नहीं था कोई कांटा इस छलिए को। तो कहने लगे हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, कांटा निकल गया। तो भक्त कहे कि यार अब क्या, मतलब शब्द नहीं है, गला पूरा भर आया है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। निहाल हो गया निहाल, भगवान के चरण छूने मिल गए, भगवान के चरणों में सर रखने मिल गया, चूमने मिल गए, और क्या चाहिए किसी को अपने जीवन में। तो बस अब ठीक है, अब कांटा निकल गया ऐसे करके कहा भगवान ने। अब कहे कि सुनो अब ना मुझे वो गोविंद दास जी के घर ले चलो, उसने आज मेरे लिए दाल बाटी बनाई है। और जो गोविंद दास जी जो है ये भगवान के अष्ट सखाओं में से एक है। तो ये जो लीलाएं हैं ना, ये सारी गुप्त लीलाएं हैं, ये ब्रज में आज भी होती रहती है। संतों के घर भगवान का जाना, जैसे कि कर्माबाई के घर जाते थे, वैसे तो क्या गोविंदा के घर पे, गोविंदास जी के घर पे ले चलो, वहाँ दाल बाटी बनी होंगी। तो ये झाड़ू वाला कहने लगा हे भगवान आप क्या कर रहे हो, अगर किसी को पता चल गया ना कि आपने मुझे छुआ है तो मुझे, मेरी पिटाई आज पक्की है, मैं झाड़ू लगाने वाला हूँ। और आप भगवान तो कह सुनो सुनो ज़्यादा नाटक नहीं करो, एक तो कांटा चुभा दिया तुमने मुझे, चलो अब जल्दी से। ऐसे करके भगवान उसके कंधे पे बैठ गए और दोनों हाथों से छोटी छोटी चोटी बनती ना बालों की, वैसे दोनों हाथों से ऐसे चोटी पकड़ लिया और कहने लगे चलो चलो, ऐसे ऐसे कहने लगे कि चलो। तो और चटर पटर बतियाए पूरे रास्ते कि सुनो गोविंदा बहुत अच्छा खाना बनाता है, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा, आज तो दाल बाटी बनी होंगी, तुम्हें भी खिलाऊंगा। अब ये झाड़ू वाला कह रहा है कि अगर पता चल गया ना कि तुम मेरे कंधे पे बैठ के आ रहे हो, मेरी पिटाई पक्की है। तो कहने लगे सुनो सुनो उसका घर आ गया है, अब तुम ना एक काम करो मुझे यहीं उतार दो और ये पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना लेके आऊँगा। ऐसे करके गए गोविंदास जी के घर पे गए। अब गोविंदास जी गरम गरम बाटी उतारे, घी में डूबी लतपति, हा गरम गरम दाल और बाटी। भगवान पता है राजभोग करके उतरे नीचे, ऐसा नहीं कि ये भूखा है, ये भूखा नहीं है, ये ना इसको 56 भोग कम पड़े, इसको सब कुछ कम पड़े, तो छोटा सा पेट नहीं तो कुआं ठहरा। जो भी प्रेम से खिलाओ, एक नॉर्मल इंसान 1 बाटी 2 बाटी 3 बाटी पे थक जाए, ये 16 बाटी आराम से खा सकते हैं। भले पेट आपको नज़र आए ना आए, पेट तो बाटी से भी छोटा ठहरा, पर वो 16-17 बाटी खा लेंगे आराम से। अब वो उतारते जाए गोविंदास जी और ये खाते जाए। अच्छा क्या करे, 1 बाटी खा रहे और एक अंदर छुपाते जा रहे। गोजी मतलब पॉकेट, अपने पीले पीताम्बर वाला पॉकेट बनाया और उसमें छुपाते जा रहे पेट पर। और एक खाते जाए, एक छुपाते जाए, एक खाते जाए, छुपाते जाए, ऐसे करके डकार मारी कान्हा ने और कहने लगे गोविंदा चलो मैं आता हूँ, अब मेरा वो पट खुलने का टाइम हो रहा है ना, तो मंदिर में भी तो जाना पड़ेगा। ये सारी लीलाएं जो गुप्त लीलाएं भगवान की, ये पट लगने के बाद निकलते घूमने, और जैसे पट खुलने वाले होते फिर मंदिर में पहुँच जाते हैं। तो गोविंदास जी कहे हाँ ठीक है, गोविंदास जी कहे हाँ ठीक है। अब जैसे भगवान खड़े हुए खाना खा के,
तो ढाबरी तो छोटी सी, ढाबरी मतलब पेट, पेट तो बिल्कुल छोटा सा, पर पेट पे जो कपड़ा लगा है ऐसा लगे कि फूग गया पूरा, क्योंकि बाटियाँ भरी थी। अब सोचो ना कि खूब सारी बाटियाँ भर के ले जा रहे हैं, तो कैसा दिखेगा पेट। गोविंदा जी कहे कि अरे ज़रा रुकना ज़रा, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। देखा तो बोले अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे लेट हो रहा है, मंदिर जाना है। तो उन्होंने कहा अष्ट सखा में से एक है, तो ऐसा नहीं है कि हाँ भगवान है तो जाने दे। अरे रुक कान्हा, पहले बता क्या लेके जा रहे हो। देखा तो बाटियाँ भरी है, और पूछने लगी ये किसके लिए है, सही सही बता किसके लिए ले जा रहे हो। बोले नहीं नहीं किसी के लिए नहीं, तो मुझे भूख लगती ना बीच बीच में, इसलिए मैंने भरी है। जल्दी बता दो कौन सी लीला कर रहे हो तुम। तो बाहर वो जो पेड़ के नीचे बैठा था ना झाड़ू वाला, तो उसके तरफ भगवान ने तिरछी नज़र से देखा और गोविंदास से कहने लगा नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं आया मुझे छोड़ने, मैं किसी के साथ नहीं आया हूँ। अब वो भगवान, अब गोविंदास समझ गए कि इस नटखट ने कुछ तो भी लीला चल रही है। तो देखा वहाँ पे एक लड़का खड़ा है, दौड़ के गए गोविंदास और कहे कि कौन हो तुम। तो बोले मैं तो झाड़ू लगाने वाला हूँ। तो कहे तो क्या चक्कर है, सही सही बता दो मुझे। तो बिल्कुल वो तो बेचारा माफ़ी मांगने लगा, भगवान मुझे माफ़ करो, ये कान्हा मुझे लेके आया, मैंने इनको नहीं कहा था बैठने के लिए, खुद ही बैठ गए। मुझे कहने लग गए कि कंधे पे बैठ के मुझे कहने लगे कि चलो गोविंदास के घर मुझे छोड़ दो। गोविंदास है ना। तो गोविंदास जी कहे कान्हा को ऐसे सर पे हाथ धर के कहे हे भगवान, मतलब वहाँ मंदिर में हम लोगों के लिए इतने सारे नियम, हाथ धो के आओ, पाँव धो के आओ, वॉशरूम गए तो नहा के आओ, शुद्ध कपड़े होने चाहिए, शुद्ध सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक बार तानसेन जी आए तो कहने लगे कि भैया जाओ नहा के आओ, फिर भजन सुनाओ भगवान को, हमारे भगवान बड़े चोखे हैं, तो ऐसे मुंह में पान खाया हो तो नहीं चलेगा भगवान को तुम्हारा भजन। सारे नियम क्या हमारे लिए बनाए भगवान तुमने, और तुम कचरे वाले के कंधे पे बैठ के डोलते रहो सब जगह में, हाँ, और सारे नियम हम लोगों के लिए। तो गोविंदास जी ऐसे गुस्से में और कहने लगे हाँ हाँ सारे नियम तो हमें ही पालने हैं, तुम तो कचरे वाले के साथ में डोलो। तो कहने लगे सुन गोविंदा, गोविंदा अब जाने दे, देर हो रही है, मंदिर में पट खुलने वाले हैं, गोस्वामी जी राह देख रहे होगे। तो कहने लगे ऐसे नहीं जाने दूंगा अब मैं तुम्हें। तो कान्हा कहने लगे तो फिर मैं क्या करूं बताओ। तो गोविंदा कहने लगे कि पहले तुम्हें स्नान करना होगा गोविंद कुंड में। कान्हा कहने लगा अरे ना गोविंदा ऐसा मत कर, सुन कितनी ठंड है, देख रहे हो कोहरा है। जो श्रीनाथ जी भगवान की सेवा है ना, ये साल में 3 से 4 बार ही नहाते हैं भगवान, क्योंकि इन लोगों का भाव ये है कि बहुत छोटे बालक है तो ठंडी लग जाएगी इन्हें, तो नहाते नहीं है। ये मेरा भी लट्टूड़ा नहाता नहीं है, मैं बता दूँ आपको, ठंडियों में कम नहाता है, ये तैयार करके बैठा देती हूँ मैं इसको, और गर्मियों में नहाता है प्रॉपर। गर्मियों में 2-2 बार भी नहला देती हूँ मैं उसको गर्मी के कारण। तो भगवान कहने लगे कि ना ना बहुत ठंड है, मैं सुन ऐसा मत कर। तो कहने लगे कि नहीं नहीं चलेगा, हम लोगों को तो इतने सारे नियम, तो तुम्हें नहाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कान्हा ने क्या किया, गोविंद कुंड के पास गए और अपने आप पर पानी के छींटे मार दिए। पवित्र अपवित्र वो श्लोक है ना जो शुद्धि का, नहाने का, वो श्लोक बोल दिया कान्हा ने। बोले ले मैंने नहा लिया। अब गोविंदा देख रहे, अच्छा बेटा इतनी चालाकी है, हम लोगों को तो कुंड में डुबा डुबा के नहलाओ और खुद पानी के छींटे लगा लो। तो गोविंदा कहने लगे अरे मैंने देखा नहीं, फिर से करना। तो जैसे ही नीचे कुंड में पानी लेने गए कान्हा, वैसे गोविंदा ने पीछे से धक्का मार दिया कि लो, तो पूरा ठंडे ठंडे पानी में कान्हा, और कहने लगे गोविंदा से गोविंदा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू देख ले तूने मुझे ठंडे पानी में नहला दिया। ऐसे करके और पट खुलने का टाइम हो रहा था, तो भगवान पहुँचे मंदिर में पहुँचे। गोस्वामी जी कह रहे पूरे शरीर से पानी टपक रहा है भगवान के, पूरे शरीर से। तो गोस्वामी जी कह रहे कि भगवान ये क्या हो गया, आप कहाँ नहा के आ गए। तो
अब कान्हा तो बड़ा छलिया, बड़ा टेढ़ा, तो अपनी राम कहानी सुनाने लग गए रो रो के कि तुम्हें पता है मेरे साथ गोविंदा ने क्या क्या, गोविंदा ने मुझे पानी में धक्का मार दिया, ठंडे ठंडे पानी में, मैं बहुत बहुत ठंड लग रही है मुझे, ऐसे करके नखरे करने लगा। और गोस्वामी जी तो बिल्कुल, है ऐसा क्या गोविंदा ने, ओ मेरे भगवान, ओ खूब भगवान को प्यार कर रहे हैं, कंबल उड़ा, पहले तो पोछा टॉवल से कंबल उड़ा रहे हैं, फिर वो जो अलाव होता है जो लकड़ियाँ इकट्ठा करके हम लोग जो ताप देते हैं ना, लकड़ियों से अपन ताप सेकते हैं ठंडियों में, वैसे करके भगवान के पास में रखा कि भगवान को गर्माहट आए और भगवान से खूब प्यार करने लगे। हाय मेरा कान्हा ठंडा हो गया। उतनी देर में वो बेचारा नीचे से चढ़ते 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 ऊपर चढ़े गिरिराज जी पर मंदिर में। तो गोस्वामी जी ने डांट लगा दी गोविंदा को कि तुम क्या किया, तुमने कान्हा के साथ में धक्का मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतने ठंडे पानी में कान्हा को, छोटे से कान्हा को धक्का मार दिया। तो कहने लगे वाह भगवान, ये तो बता दिया धक्का मार दिया, पर तुम्हें बताया कि क्यों मारा। तो कान्हा फिर इशारा करने लगे गोविंदा के, गोविंदा तो चुप रह जाना, नहीं तो तू गया काम से, है ना, अब बताना मत। फिर गोविंदा गोस्वामी जी कहते कि क्या 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 कान्हा ने बता। तो कह रहे हैं कि जो नीचे झाड़ू लगाने वाला लड़का है ना, उसके कंधे पे बैठ के डोल रहे थे पूरे गांव भर में, बाटियाँ छुपा छुपा के खिला रहे थे उसे। और हम लोगों के लिए नियम है कि नहा के आओ, शुद्ध कपड़े से आओ, शुद्धता से आओ, तो ज़रा ये भी तो नहाए। तो ऐसे करके भगवान तो गोस्वामी जी तो इतने भाव विभोर हो गए कि हाय भगवान तुम्हारी लीला कितनी अलग है। जो बेचारा बच्चा दर्शन नहीं कर पाता है, भगवान स्वयं उसके पास उतर के आ गए और उस पर इतनी कृपा के चरण उसके गोद में रख दिए, उसके कंधे पे बैठ गए। तो गोस्वामी जी बहुत भाव में कि हाँ भगवान तुम्हारी लीला अपरंपार है। जय जय श्री राधा कृष्ण।